बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान एकेडमिक उत्कृष्ट, शोध गुणवत्ता, कैंपस गवर्नेंस, संस्थानों के साथ समझौता, छात्र छात्राओं के सशक्तिकरण और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिए। कुलपति अपनी प्राथमिकताओं में एकेडमिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा की जाने वाली NAAC ग्रेडिंग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में विश्वविद्यालय की सूचीबद्ध करने पर विशेष बल दिया और इससे संबंधित IQUAC के निदेशक को उचित दिशा निर्देश देते हुए 10 से अधिक समितियां का गठन किए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने 8 वर्ष के उपरांत AQAR जमा किए और NIRF के लिए पंजीकृत हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और पाठ्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन तथा स्नातक स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS को लागू करने के उद्देश्य से कुलपति ने बहुस्तरीय प्रयास किए। एकेडमिक उत्कृष्ट को बहाल रखने की कड़ी में उन्होंने प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों और शिक्षक साथियों को सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी आयोजित करने और जनरल प्राथमिकता पत्रिका प्रकाशित करने को प्रेरित किए और अपेक्षित सहयोग का भी आश्वासन दिए। उन्होंने एकेडमिक सत्रों को व्यवस्थित कर समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए परीक्षा और प्रशासन से संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। ओपन PhD मौखिकी में स्वयं कुलपति की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के एकेडमिक वातावरण और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने रिसर्च एडवाइज़र कमेटी का गठन करने के साथ ही प्लाजा सिमसेल की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिए। इनके कार्यकाल के दौरान प्रतीक्षित बिहार विश्वविद्यालय के रिसर्च PhD पॉलिसी 2024 को मूर्त रूप प्रदान किया गया। इस शोध नीति से PhD प्रवेश प्रक्रिया में से लेकर पंजीकरण और उपाधि प्रदान करने के तमाम चरणों को नियमबद्ध किया गया ताकि शोध के गुणवत्ता में उचित सुधार हो सके। इसी कड़ी में उन्होंने वेब ऑफ साइंस की सूचीबद्ध G1 और 2 जर्नल्स में जनवरी और 2023 में से अगस्त 2024 में अपना आलेख प्रकाशित करने वाले एक ही शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर रिसर्च एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किए। कुलपति ने शोधार्थी को बेस्ट PhD अवार्ड देने की घोषणा की। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी को शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण सारगर्भित प्रस्ताव मंगवाने का निर्देश दिए। इन प्रस्तावों में चयन कर विश्वविद्यालय स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। लगभग 60 प्रस्ताव जमा हो चुके हैं। शोध वातावरण की एक नई दिशा प्रदान करते हुए कुलपति दिनेश चंद्र राय ने स्थानीय समाज के द्वारा प्रस्तावित नवाचारपूर्ण विचारों का बाजार और उद्योग तक पहुंचाने के उद्देश्य में से इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेल का गठन किए और राष्ट्रीय परिवर्तन और स्टार्टअप नीति 2024 को अपनाने पर भी बल दिए। शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग में सेंट्रल रिसर्च लैब की स्थापित करने का दिशा में सार्थक प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अकादमी क्षितिज पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पहचान को स्थापित करने के उद्देश्य से कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने शैक्षणिक सहयोग और साझेदारी को अपने विज़न में महत्वपूर्ण स्थान दिए। इसी के मध्य नज़र उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे नीट,
पटना IIT, पटना राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, काशी विश्वविद्यालय बनारसी, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर जैसे 30 से अधिक संस्थाओं से मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने नेट बैंकिंग, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस के उद्देश्य से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एल्यूमिनी एसोसिएशन का गठन किए। संगठन के प्रधान में 7 अप्रैल 2024 में एक एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश में अपने सेवाएं दे रहे पूर्ववर्ती छात्र भाग लेंगे और आश्वासन दिए हैं कि विश्वविद्यालय परिवार से विभिन्न स्तरों पर जुड़े रहेंगे। इन प्रयासों का सार्थक परिणाम हुआ कि एल्यूमिनी संगठन के सदस्यों की संस्थान के तीव्र वृद्धि हुई। शैक्षणिक सहयोग और साझेदारी को बढ़ाते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वाधान में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ में सह संयोजक के रूप में भाग लिए। नालंदा ज्ञान कुंभ विकसित भारत के निर्माण में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका पर केंद्रित था। बिहार विश्वविद्यालय ने कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के विकास के लिए विभिन्न 28 संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप किए हैं। कुलपति प्रोफेसर राय पूर्व राज्यपाल की अध्यक्षता में लंबी सीनेट की एक बैठक करवाई गई, जिसमें प्रशासन, वित्त और परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस कड़ी में उन्होंने 12 वर्ष से लंबे अंतराल के बाद सीनेट सदस्यों का चुनाव का सफलतापूर्वक संपन्न कराए। 2016 से 2020 के दौरान बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा नियुक्त 2098 सहायक अध्यापकों को सीनियर ग्रेड में प्रोन्नति और 70 सहायक अध्यापकों को सेवा संपुट की गई। वो अपने आप में एक सराहनीय पहल थी। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बेतिया में एक एक्सटेंशन सेंटर का स्थापना और परीक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं से त्वरित निदान के लिए 2 डिप्टी कंट्रोलर की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े संपदा अधिकारी को भी नियुक्त की गई, जिससे संस्थान से संबंधित परिसंपत्ति के संरक्षण किया जा सके। बिहार विश्वविद्यालय में कुशल कार्य संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रावधान 9:30 बजे से 4:30 बजे के आधिकारिक कार्यविधि को लागू किया गया एवं सेवा नहीं मिलती के दिन में सारी सुविधा देने का भी सेवानिवृत्ति के दिन सारी सुविधा देने के प्रचलन बनाया गया। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय कुलपति के 1 वर्ष की अवधि में 50 से अधिक अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण और कई नए संस्थानों का समर्थन में संबंधित प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। विगत 1 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का आधारभूत संरचना का नया रूप देते हुए नवीन अतिथि गृह का उद्घाटन, प्रशासनिक भवन समेत तमाम भवनों के आधार रंग रोगन एवं गीत अंगीकरण, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक सहयोग से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना करने जैसी रचनात्मक प्रयास किए गए। कैंपस गवर्नेंस के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ग्रीन ऑडिट टीम का गठन किया गया है, जो प्रशासनिक भवन के ऊपर लगे सोलर पैनल के आरंभ करने का भी आदेश कुलपति के द्वारा दिए गए। शिक्षण संस्थानों के सबसे प्रमुख धारक विद्यार्थियों को
बौद्धिक, शारीरिक और भौतिक उत्थान के अपने प्राथमिकता को देते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने छात्र सशक्तिकरण और सहपाठ की सुधार नीति के अपनाई। इसके अंतर्गत नए व्यावसायिक और वैल्यू एड कोर्सेज को शुरू करने संबंधी योजना पर संस्थान के तथा खेल संस्कृति और सामुदायिक हितों को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए रोजगार प्रदान करने के लिहाज से एक प्लेसमेंट सेल का भी गठन किया गया है, जिसके तत्वाधान में प्लेसमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया गया, जिससे विभिन्न संस्थाएं के छात्रों के निजी कंपनियों में अनुबंध किया गया। छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विगत एक वर्ष में 2 नए महिला छात्रावास का उद्घाटन, पुराने छात्रावास को जीर्णोद्धार और रंग रोगन किया गया। प्रत्येक सोमवार कल्याण में शासन छात्र संवाद का आयोजन, गवर्नेंस सेल और एंटी रैगिंग सेल का पुनर्गठन जैसे पहल की गई है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के नेतृत्व में विद्यार्थियों के मध्य में पाठ्य चर्चा गतिविधियां को शिक्षण व्यवस्था को महत्वपूर्ण अंग बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत खेल दिवस के अवसर पर क्रॉस कंट्री रेस के आयोजन किया गया और विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर को जारी किया गया। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने दिसंबर 24 में इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन वुमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की। इसका उद्घाटन और समापन क्षेत्र में क्रमशः बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता उपस्थित रहे। बिहार विश्वविद्यालय के ने कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन सेंट्रल ईस्ट में भाग लिया और कई प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए, संस्थान का नाम रोशन किया। बिहार विश्वविद्यालय और स्थानीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए कैंपस के अंदर कैंटीन और हेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई। कुलपति के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अध्ययन, अध्यापन, शोध के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय सुधारों के फलस्वरूप छात्रों के पंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है। स्नातक में छात्रों की संख्या 1,30,000 बढ़कर 1,65,000 हो गई है। वहीं स्नातकोत्तर में यह संख्या 7,000 से बढ़कर 11,000 हो गई। कुलपति द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में 1 वर्ष पूरा करने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति के अलावा DSW प्रोफेसर VS राय, रजिस्ट्रार अपराजिता कुमारी, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, अरविंद कुमार, असिस्टेंट ऑफिसर दिलीप कुमार, लॉ ऑफिसर सत्यप्रकाश राय, अमर बहादुर शुक्ला, अनिल ओझा, कंट्रोलर सुब्बालाल पासवान, डिप्टी कंट्रोलर रेणु बाला, आनंद प्रकाश दुबे, नैक डायरेक्टर कल्याण झा, एकेडमिक कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार, सेंट्रल लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी सहित कई पदाधिकारी और प्रोफेसर उपस्थित थे। इसके अलावा RVBM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी भी उपस्थित रहीं। आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और साल भर में विश्वविद्यालय की जो भी उपलब्धि रही है, जो भी विश्वविद्यालय साल भर में उन्नति कर पाया है, उसमें तो हमने बुकलेट में दे दिया, लेकिन जैसे इन जनरल हम कहें तो वो सबसे प्राइम था कि हम लोगों ने रिसर्च में बहुत कम समय में हम लोगों ने लंबी लकीर खींची है। हमारे टीचरों ने बड़े क्वालिटी का पब्लिकेशन किया है, टीचरों ने अपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है, हम सबको सीड ग्रांट देने जा रहे हैं और करीब 30 संस्थाओं से, वो केंद्रीय संस्थाओं से, राज्य संस्थाओं से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, अमेरिका और रूस वगैरह की संस्थाओं से हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है,
जिसमें हमारे टीचर और छात्र आपस में कोलैबोरेट करेंगे। छात्रों की सुविधा के लिए हम लोगों ने कैंटीन हमारी बहुत दिनों से बंद थी, उसको चालू किया। हॉस्पिटल हमारा, हेल्थ सेंटर हमारा बहुत दिनों से बंद था, उसको चालू किया। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संस्था की थाती उसके मानस पुत्र, उसके एलुमनस होते हैं, तो हम लोगों ने एलुमनाई एसोसिएशन बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। लगातार उसमें लोगों का मेंबरशिप ड्राइव लगातार जारी है। विश्वविद्यालय का रिनोवेशन वार लेवल पर चालू है। विश्वविद्यालय में 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों ने लगाया है। विश्वविद्यालय का कुल गीत जो अब तक नहीं था, एक बहुत मर्म स्पर्शी हमारा विश्वविद्यालय का कुल गीत लॉन्च हम लोगों ने किया है। तो छात्राओं के लेवल पर, लाइब्रेरी के लेवल पर, हॉस्टल के लेवल पर, रिनोवेशन के लेवल पर, कोलैबोरेशन के लेवल पर, एकेडमिक्स के लेवल पर, सब लेवल पर हम लोगों ने एक साल में बड़ी संतोषजनक उपलब्धि अर्जित की है और उम्मीद करते हैं कि अगला साल हम लोगों के लिए और मील का पत्थर साबित होगा। और क्या टारगेट है करने का? टारगेट यही है कि अगले साल हम नायक का अपना एक्रीडेशन इस साल में ज़रूर करा लेंगे। 2025 में NIRF में हम लोगों ने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया और अगले साल हमने इधर 7-8 महीनों में हमारे 9 डिपार्टमेंटों ने नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार किए हैं। मैं अगले साल और डिपार्टमेंटों से उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े क्वालिटी स्तर का नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की ख्याति देश में और देश के बाहर फैले। और कई मुद्दों पे क्योंकि हम लोग एकेडमिशियंस हैं और मुद्दे पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस कहीं भी नहीं रहता है और वो एक अपनी 2 पैरेलल लाइन में हम लोग चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पर्सनल रिलेशनशिप दोनों को मीट करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। इन सारी उपलब्धियों का श्रेय हमारे वाइस चांसलर को जाता है। उस उपलब्धियों में 10% कंट्रीब्यूशन ज़रूर मेरा रहा है, मेरा नहीं, नॉट डॉक्टर अपराजिता, एज रजिस्ट्रार बिहार यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी जो मिली उसको हम अब तक निभा रहे हैं और सर के दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी पता भी चला होगा और शायद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोलते भी कि अभी एक केस की हम जब ज्वाइन किए उस दिन से ही केस थी मेरे पीछे, तो केस का जो हियरिंग आया है उसमें ये क्लियर करना चाहते हैं कि वो केस राजभवन और संजय जी के बीच में थी, जिसमें राजभवन की हार हुई है और संजय जी की जीत हुई है। इसमें राजभवन आगे क्या दिशा निर्देश देगा? सेंटर बनाएंगे, हर में एक फुल फ्लेज कंप्यूटर्स लगा रहेगा और वो 50 की संख्या में होगा, 50 कंप्यूटर्स लगे होंगे और जो IKS या उससे कोरिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट्स, उस पर अगर रिसर्च करेंगे तो उनको हम फुल सुविधा देंगे। ये हमारा पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। हमको लगता है कि 3 से 4 महीने में ये हमारा